मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः अभिनंदन एवं स्वागत। आज अपना टॉपिक है परंपरागत राजनीति विज्ञान। पूर्व में हमने इसके अर्थ एवं परिभाषाओं के ऊपर अध्ययन किया था। आज हम इसके क्षेत्र और प्रकृति के ऊपर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। जैसा कि पूर्व में मैंने इसको बतलाया था कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु राज्य है, लेकिन यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य के वे कौन से पहलू हैं जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान द्वारा किया जाता है, अर्थात इसका क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी विद्वान गार्डनर ने इसके क्षेत्र की विवेचना करते हुए लिखा है, इसकी मौलिक समस्याओं में प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध स्वरूपों का अध्ययन, तृतीय जहाँ तक संभव हो सके इसके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। अतः राजनीति विज्ञान राज्य के सैद्धांतिक एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करता है। राज्य क्या है, उसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसका आधार क्या है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, इस सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है, इसकी आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाता है, इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिनकी खोज राजनीति विज्ञान करता है। गुरनोव ने राजनीति विज्ञान का संबंध तीन बातों से जोड़ा है। पहली, राज्य की इच्छा का निर्माण, दूसरी राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, तीसरी राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। अब हम इसकी प्रकृति के ऊपर अध्ययन करेंगे। इसकी प्रकृति को जो निम्न प्रकार स्पष्ट किया है वे प्रमुख है। पहली है काल्पनिक और आदर्शवादी। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पना के आधार पर आदर्श राज्य की रचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शवादी सिद्धांत में निर्माण सहायक होती है और इसका जीवन के ठोस तत्वों से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा है नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल देती है। इसका मुख्य संबंध है क्या होना चाहिए और इसका कार्य क्या है। नैतिक निर्णय देना यह राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है, इसलिए उसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परम आदेश मात्र है। नेक्स्ट प्रकृति है इसकी, राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है। यह राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रकृति है कानूनी औपचारिक अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बिंब राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही रहा है तथा इनका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था।
जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में तथा जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानूनों के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप रखा गया है, केवल उक्त बात को विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययन का उद्देश्य रहा है। इसके समक्ष यह उद्देश्य नहीं था कि संविधान द्वारा निरूपित शासन व्यवस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की एक प्रकृति यह रही है कि इसके अध्ययन को प्रमुखता पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्थाओं की संकीर्ण परिधि से बांधा हुआ है। इनके अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे। इन्होंने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। नेक्स्ट, प्रकृति। परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं तथा निष्कर्ष इसके प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं मान्यताओं से निःसृत हुए हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।